क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा है गणपति भट्ट की, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और ऐसे प्रसन्न हुए, आज तक स्नान पूर्णिमा, जिसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, आज भी ठाकुर जी गणेश जी का रूप धारण करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, और उस दिन कलशों से स्नान करते हैं ठाकुर जी। बाहर आकर के स्नान वेदी पर स्नान करने के बाद फिर 15 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। तो स्नान करने के बाद जो सबसे पहला श्रृंगार जगन्नाथ जी का होता है वो गणेश जी के रूप में ही होता है। सूंड ठाकुर जी धारण करते हैं, बड़े बड़े कान लगाते हैं और बिल्कुल गणेश जी जैसे ही बनते हैं। तो गणपति भट्ट से इतनी रीझ है कि आज हजारों साल हो गए हैं, ठाकुर जी आज भी गणेश जी बनते हैं। कर्माबाई से ऐसे रीझे, आज भी उनकी खिचड़ी पाते हैं। जयदेव महाप्रभु से ऐसे रीझे, आज भी उनके गीत गोविंद को। है कोई इनसे बड़ा प्रेमी? हमारा प्रेम तो 10-15 दिन का होता है, 10-5 महीने का होता है। उसके बाद हमारे प्रेमी ने हमें क्या दिया, हमारे लिए क्या प्रस्तुत किया, हम भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी नहीं भूलते, आज भी याद रखते हैं ठाकुर जी। किसने मुझे क्या दिया, कैसे दिया, कब दिया, सब याद है। अभी मैं कथा सुना रहा था, चेन्नई में भी एक भगवान के भक्त हुए, रोज ठाकुर जी को वस्त्र भेजते थे। बहुत धनवान थे, अच्छे वाले वस्त्र भेजते थे। एक बार जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि उनके जीवन से धन चला गया। अब वस्त्र भेजना था, वस्त्र भेजने के लिए पैसे थे नहीं, तो सामान्य सा वस्त्र भेज दिया। बोले मेरा नियम हो जाएगा पूरा वस्त्र भेजने का। तो बिल्कुल ऐसा कपड़ा भेजा जिसको ठाकुर जी की सेवा में क्या पोंछा में भी यूज नहीं किया जाए, लेकिन नियम था, धन है नहीं तो सामान्य वस्त्र भेज दिया। सर्दियों का समय, ठाकुर जी कंबल ओढ़ के बैठते हैं, आगे कोयले की सिगड़ी तापते हैं। ठाकुर जी को रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी गए। सुबह मंगला में आकर के देखा तो ठाकुर जी की कटकटी चल रही है, दांत जोर जोर से ऐसे ठाकुर जी कांप रहे हैं। एक दिन पहले ही जो सामग्री आई थी उनमें वो वस्त्र भी आया था। तो उस वस्त्र को देख करके नीचे जो सेवक आदि थे उन्होंने कहा अरे ये वस्त्र तो पोंछा के लायक भी नहीं है, इसको ऐसे बाहर कर दो, किसी और को दे देंगे, ठाकुर जी की सेवा में क्या प्रयोग करें। वो वस्त्र बाहर कर रखा था। अगले दिन जब मंगला में ठाकुर जी देखा तो ठाकुर जी के दांत बज रहे थे जोर से। गुसाई जी बोले अरे कंबल लाओ, कंबल लाओ। 10-5 कंबल चढ़ा दिए, 2-3 सिगड़ी लगा दो सामने, बार बार हाथ सेक सेक करके ठाकुर जी के हाथों का स्पर्श करें, घी लगावें, इत्र लगावें गरम गरम, ठाकुर जी की सर्दी जावे। ठाकुर जी की सर्दी नहीं गई। जब इतना करने के बाद भी सर्दी नहीं गई तो गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो जरूर किसी भक्त ने मन से कुछ भेजा होगा और वो इनको ओढ़ना होगा, किसी ने उसको नहीं दिया होगा, इसीलिए ये नाटक कर रहे हैं ठंड लगने का। सेवकों को बुलाया, क्यों कल कुछ वस्त्र आए थे क्या? बोले हाँ, कहाँ है? सब दिखाए। बोले इनमें से कुछ हटा दिए थे? कहा हाँ, 1-2 कपड़े थे वो ज्यादा बढ़िया ठाकुर जी के योग्य नहीं थे, वो बाहर के। बोले वो कहाँ है? वो तो हमने